दिल्ली विधानसभा चुनाव 2005 में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी दिल्ली की सत्ता से बेदखल हो गई है। उसके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रवेश वर्मा से हार गए। केजरीवाल इसी सीट से कांग्रेस की शीला दीक्षित को हराकर दिल्ली के सीएम बने थे। इसके साथ ही पार्टी के दूसरे बड़े नेता मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा से चुनाव हार गए। आपके लिए राहत भरी खबर कालकाजी सीट से आई। यहाँ मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी बीजेपी के रमेश बिदु से नजदीकी मुकाबले में जीत हासिल करने में कामयाब रही। दिल्ली में चली बीजेपी की आंधी के बीच 4 मुस्लिम उम्मीदवारों ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी और जीत भी हासिल की। 2025 दिल्ली विधानसभा में कितने मुस्लिम विधायक? 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 4 मुस्लिम विधायकों ने जीत दर्ज की। चारों विधायक आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीते हैं। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में दिल्ली विधानसभा में 5 मुस्लिम विधायक पहुंचे थे। इस बार के चुनाव में एक विधायक कम हो गए। 2025 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर ओखला से अमानतुल्ला खान, मटिया महल से आले मोहम्मद इकबाल, बल्लीमाराण से इमरान हुसैन, सीलमपुर से चौधरी जुबैर अहमद ने जीत दर्ज की। बल्लीमाराण सीट से इमरान हुसैन जीते। बल्लीमाराण सीट से आप उम्मीदवार इमरान हुसैन 2982 वोटों से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। इमरान ने बीजेपी कैंडिडेट कमल बागरी को करारी शिकस्त दी। इमरान को 57,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी कैंडिडेट को 2711 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। कांग्रेस कैंडिडेट हारून यूसुफ को सिर्फ 1349 वोट मिले हैं। मटिया महल सीट से आले मोहम्मद इकबाल जीते। मटिया महल सीट से आप उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल ने जीत दर्ज की। आले मोहम्मद इकबाल को 5841 वोट मिले। उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट दीप्ति इंदौर को 4181 वोट मिले। 259 वोटों से करारी शिकस्त दी। बीजेपी कैंडिडेट को 100537 वोट मिले, जबकि कांग्रेस कैंडिडेट असीम अहमद खान को सिर्फ 10,274 वोट मिले। सीलमपुर विधानसभा सीट से चौधरी जुबैर अहमद जीते। सीलमपुर विधानसभा सीट से आप कैंडिडेट चौधरी जुबैर अहमद 4247 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी प्रत्याशी अनिल कुमार शर्मा को 33,532 वोट मिले। कांग्रेस कैंडिडेट अब्दुल रहमान को यहां 16,0551 वोट मिले। ओखला सीट से अमानतुल्ला खान ने जीत दर्ज की। ओखला सीट से मौजूदा विधायक अमानतुल्ला खान ने 23,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। बीजेपी उम्मीदवार मनीष चौधरी को 6,534 वोट मिले। इस सीट पर AIMIM उम्मीदवार शिफा उर रहमान खान को 39,000 वोट मिले। 33,005 वोट मिले हैं। कांग्रेस उम्मीदवार अरीबा खान को सिर्फ 12,739 वोट इस सीट पर मिले। बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। आप यहाँ पे बहुत ही क्लोज मार्जिन से जीतती हैं। पहले रमेश बिदुरी आगे चल रहे थे, आप जीतती हैं। पार्टी के तमाम नेताओं ने देखा, मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तमाम सौरभ भारद्वाज हो, जो बड़े चेहरे आम आदमी के थे, ये तमाम चीजें थी, वो लोग हार जाते हैं। किस तरह से इस सबको देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। मैं आम आदमी पार्टी के और ग्रेटर कैलाश में हमारे तमाम सपोर्टर्स, वॉलंटियर्स और डोनर्स, जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उनका बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। और ये बताना चाहूंगा कि आप डरिएगा मत, आप हताश मत होइएगा। ये छोटी छोटी लड़ाइयां हम हारते हैं, बड़ी जंग जीती जाती है। स्मॉल बैटल्स आर लॉस्ट
टू विन अ बिगर वॉर। तो इसके अंदर कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई उत्साहित होने की बात नहीं है। हम लोग दोबारा से जो है आगे आएंगे और हम सब जो बेस्ट कर सकते थे हमने बेस्ट किया। मैं ये समझता हूं कि एक विधायक के तौर पे हम जो कर सकते थे अपनी जनता के लिए हमने किया, और जो रिजल्ट है उसके बारे में सोचेंगे कि रिजल्ट क्यों आए। क्योंकि जितने भी रिपोर्टर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, जितने भी आम लोग मेरे यहाँ कैंपेन करने आए, चाहे उन्होंने डोर टू डोर किया हो, चाहे वो रैलियों में घूमे हों, चाहे वो मेरे बिना हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमे हों, सब ने देखा था कि हमारा ग्राफ बहुत ऊपर था, हमारी अप्रूवल रेटिंग्स बहुत ऊपर थी। बीजेपी के कट्टर समर्थक भी कहते थे कि हम इस बार जो है चुनाव जीतेंगे। तो ये क्यों हुआ उसके ऊपर जो है इस वक्त टिप्पणी करनी ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है एक आदमी जीता है, एक पार्टी हारी है। तो आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पार्टी के बड़े बड़े लीडर जो हैं वो उनको भी हार का सामना पड़ा, क्या कारण मांगे? कुछ पॉलिसीज वगैरह जहाँ डिसीजन कुछ गलत हुए तो जनता में देखिए, जब मेरे यहाँ इतने बड़े बड़े पत्रकार आए हैं, बड़े बड़े चैनल के पत्रकार आए हैं, उन्होंने मेरे पूरे के पूरे क्षेत्र का दौरा किया है, बड़े बड़े अखबार के जर्नलिस्ट ने दौरा किया है, और हर पत्रकार हर जर्नलिस्ट ने कहा है कि एक तरफा जीत हमारी ग्रेटर कैलाश में हो रही है। तो मैं ये सोचूं कि रात को आखिरी दिन लोगों के मन में क्या परिवर्तन हो गया, मैं समझता हूं कि ये इन चीजों के परे है। होता क्या है कि जब हम हार जाते हैं या कोई हार जाता है तो हम हार के कारण ढूंढने लगते हैं, कोई जीत जाता है तो हम जीत के कारण ढूंढने लगते हैं। मुझे लग रहा है इन सब कारणों के परे कोई बड़ी चीज है, कोई विचित्र चीज है, और वो कभी ना कभी लोगों के सामने आएगी। मगर तब तक मैं आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। हम लोग कुछ यहाँ पे लेने नहीं आए थे, हम सब अपना बहुत कुछ छोड़ के आए हैं। हम लोगों ने अपनी बहुत अच्छी अच्छी जिंदगियां छोड़ी, हमने काम धंधे छोड़े हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे कुछ छिन गया है। आई थिंक ये एक समय का चक्र है और समय का चक्र वापस आएगा। थैंक यू। नहीं, अच्छा है, लेकिन इससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि सरकार नहीं रही और हमारे तमाम बड़े लीडरान, अरविंद जी, मनीष जी और सतेंद्र जैन जी, तमाम जितने बड़े लीडरान हैं वो सब हार गए और सरकार भी नहीं रही। तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन आज नहीं है। दिल्ली की जनता की जिस तरह से हमने खिदमत की थी वो उसमें हम कहीं ना कहीं अब नहीं कर पाएंगे, यही है। तो आपको लगता है कि कहाँ चूक रहेगी कुछ? देखिए, पूरा ताकत लगी हुई थी, तंत्र लगे हुए थे, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा था वो सब चीज़ें सामने हैं सबके। तो इस तरह से इनसे कौन जीत सकता है? ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं, तमाम जब ताकतें काम करेंगी तो ये सब तो होना ही है। ओखला वाले लोगों के लिए क्या मैसेज? मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, दुआएं की, उन तमाम ओखला की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो भी मसाइल हैं उनको हम पूरा करेंगे। पार्टी का अगला बड़ा कदम कुछ? नहीं, देखिए, मैं तो बहुत छोटा सा नेता हूँ, पार्टी के बड़े लीडरानी फैसला। बाकी लीडर्स हम देख रहे हैं कि अभी बात नहीं कर रहे और भगवंत मान भी आ गए हैं पंजाब से। अब देखिए, वो तो पार्टी का जो फैसला होगा हम तो उसी के साथ हैं। ऐसे ही देश विदेश व अपने राज्य का तमाम अपडेट सबसे पहले और बिल्कुल निष्पक्ष देखना चाहते हैं तो वेब इंडिया न्यूज चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। वेब इंडिया न्यूज चैनल से ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो आपकी सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपके चंपारण में पहली बार पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साजिद आजम सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे बेहतर उपचार की सुविधा। जहां कम खर्च में डॉक्टर साजिद आजम, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के लिए डॉक्टर साजिदा तबस्सुम व डॉक्टर वाजिदा तबस्सुम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज। जहां पुराने से पुराने पेट दर्द, एसिडिटी की समस्या, पेट में अल्सर होना, जोड़ दर्द, साइटिका, शुगर, दम फूलना, फैटी लीवर, लीवर में सूजन की बेहतर इलाज की सुविधा, पुराने से पुराने बुखार, विपी की समस्या, खांसी, सर्दी की उत्तम इलाज, महिलाओं से संबंधित रोग, बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, नॉर्मल डिलीवरी, बच्चेदानी में सूजन, ओवेरियन सिस्ट, फैमिली प्लानिंग, पीसीओएस, नशबंदी, वुमन हेल्थ चेकअप, गांठ हो जाना एवं बांझपन के मरीज का 100% सफल इलाज, 24 घंटा अल्ट्रासाउंड, खून जांच की सुविधा, शुक्रवार को फ्री ओपीडी की सुविधा, अत्याधुनिक मशीनों से गर्भाशय की जांच बेहतर ढंग से किया जाता है। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का पूरा पता है
रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के बीआरसी के सामने वाली गली मदरसा के पास, नारायणापुर व नरकटियागंज में, पुष्पांजलि होटल के पीछे एम वली हॉस्पिटल में सुबह के 11 बजे से शाम 4 बजे तक इलाज कराने के लिए संपर्क करें। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का संपर्क नंबर है 7050013167। दूसरा नंबर है 701113067008।